देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की बात करती है और वर्ग का संघर्ष करती है। एक मूर्ति लगाने को लेके भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है? मैं समझता हूँ कि देश में जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश के निर्माण के अंदर भूमिका निभाई है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, कोई भी हो, तो हमें इन महान विभूतियों को सम्मान के अंदर राजनीति नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बजाय प्रदेश में विकास कैसे हो उसकी बात करना चाहिए। देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद उनके पास गृह विभाग है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर बहनें भी सुरक्षित नहीं है। रानी दुर्गावती के आज बलिदान दिवस पे कहूँगा, रानी के इस दिवस पे क्या मुख्यमंत्री जी बहनों को, बेटियों को बचाएंगे? कैसे आज अपने विभाग को चुस्त दुरुस्त करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री निर्देश तो देना उनके हाथ में। जो सक्षम अधिकारी नहीं है उनको PHQ बुलाओ, जो सक्षम है उनको फील्ड में भेजो। देखिए, नई बात नहीं है। हर बार कांग्रेस पार्टी ने खाद के विषय को उठाया, किसान की बात को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों समय के पहले किसान की यूरिया की, खाद की, DAP की व्यवस्था नहीं करती? क्या कालाबाजारी करवाना चाहते हो लोग? मैंने यह भी कहा था कि अगर सरकार कहती हमारे पास खाद है, तो पंचायत स्तर पर अगर खाद बटेगी तो मैं समझता हूँ कि कालाबाजारी कम होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कालाबाजारी कराती है, किसानों को नहीं देना चाहती खाद। तो देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं अपराध। पेड़ तो पेपर पे लगते हैं इनके हिसाब से। शिवराज सिंह जी ने भी जब नर्मदा किनारे पेड़ लगाए थे 350 करोड़ का घोटाला हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जबलपुर के लोगों से, क्या नर्मदा किनारे पेड़ लगे? क्या पूरे नर्मदा में जो आसपास लगने थे? तो भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है, मंत्रियों की सरकार है। जब नर्मदा मैया को छोड़ नहीं सकते ये, तो आम व्यक्ति को कैसे छोड़ेंगे? पौधे लगेंगे किसके, कहाँ से लगेंगे, कितने के लगेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इसमें कल भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के मीडिया, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे अगर कोई जागरूक व्यक्ति अगर पोस्ट डालता है, उसकी अभिव्यक्ति खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थानों पर अपनी विचारधारा, RSS की विचारधारा थोपना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान करती है। सेना को इनके मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो इस प्रकार के अपमान वाली बातें करना और हर वर्ग, हर क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आधिपत्य चाहती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो नागरिकों को अधिकार है, चाहे शिक्षा के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, जल के अधिकार, पानी के अधिकार, तो मैं समझता हूं कि हर बात पे लगाम रखना चाहती है और देश के आम जनता के मुंह पर पट्टी बांधना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर लोकतंत्र हमें बचाना है तो हमको सबको मिलके इस लोकतंत्र की रक्षा करना पड़ेगी, जो आपके हमारे अधिकार सबको मिले। मैंने आपसे यही कहा है कि किस प्रकार से जबलपुर और महाकौशल एक उद्योग के नक्शे पे आए और यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ कैसे मिले, उद्योग कैसे आए, यहाँ के अन्य समाज के लोगों को कैसे मिले। महाकौशल क्षेत्र के अंदर धान भी होता है, तो धान को लेके मुख्यमंत्री क्या आज घोषणा करेंगे 3100 रुपये मिले? 1.5 साल होने आया, लेकिन आज धान की पैदावार को लेके 3100 रुपये आप कुंटल की आपने बात करी थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आज रानी दुर्गावती के इस बलिदान दिवस पर ये घोषणा करेंगे और शुरुआत करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कर पाएंगे। देखिए, स्वाभाविक है ये महाकौशल और जिसको गोंडवाना लैंड भी कहते थे पहले एक समय में, और मैं समझता हूँ कि महारानी रानी दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
और अंतिम सांस तक लड़ती रही। तो एक आदिवासी समाज के गौरव के रूप में रही वो, और समाज को, आदिवासी समाज को, इस क्षेत्र के लोगों को, महाकौशल गोंडवाना क्षेत्र के लोगों को बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं मानता हूं कि उनके इस शहादत दिवस के अवसर पर इस क्षेत्र के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं, गोंडवाना और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को, कि आप मध्य प्रदेश के अंदर एक हमेशा ताकत के रूप में रहे, मजबूती के साथ रहे। और जिस प्रकार से आपने महाकौशल को एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का अवैध किला बना के रखा है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार प्रयास किए इस क्षेत्र से ज़्यादा सीटें लाने के, लेकिन नहीं ले पाई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे वोट तो मांगती है। रानी दुर्गावती जी के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन क्या आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या स्थिति है? क्या आप जबलपुर के साथ आपने विकास को लेके आपने न्याय किया? क्या आदिवासी क्षेत्र के साथ आपने उपयोजनाओं के अंदर पैसा दिया? जल जीवन मिशन के अंदर इस प्रकार से घोटाले हैं, दूरांचल अभी आपने गर्मी में किस प्रकार से ग्रामीण जन प्यास बुझाते नजर आए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और क्षेत्रीय महाकौशल के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन महाकौशल को, चाहे सागर यूनिवर्सिटी का बजट हो, चाहे जबलपुर का हो, ऐसे कई मामले हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। मोदी जी आते, अमित शाह जी आते, आदिवासियों की बीमारियों की बात करते, सिकल सेल की बात करते हैं, लेकिन सक्षम कब होगा इस क्षेत्र का? कब उद्योग आएंगे इस क्षेत्र के लोगों को? कैसे यहाँ के लोगों को चाहे जंगल के अधिकार मिलेंगे, चाहे ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर किस प्रकार से विवाद चल रहा है। अभी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई, उस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर किस प्रकार से एक ही व्यक्ति ने, डमी व्यक्ति ने जाके परीक्षाएं दी। तो ये बड़े घोटालों की सरकार हो गई है, और सरकार घोटालों पे से हमेशा अपना ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूँ विकास की बात होना चाहिए, महंगाई कम कैसे उसकी बात होना चाहिए, कैसे बैकलॉग की भर्ती हो इस पे बात होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी कैबिनेट ने पास किया कि हम ST/SC को आरक्षण देंगे पदोन्नति के अंदर, कब से देंगे? क्या बैकलॉग की भर्ती जब से देंगे? ये स्पष्ट नहीं। जो रिटायर हो गए उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ करा, उसके बारे में क्या आप उनको पेंशन के रूप में भरपाई देंगे बढ़ा के? ये कई बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर ये मुद्दे रहेंगे, चाहे हर वर्ग के मुद्दे हो, उस वर्ग को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे।